हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 1 बजे से। आज क्या हुआ, जो हमारा जेरी है ये अपने पैर में पता नहीं कहाँ से लगा लाया, तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि इससे मतलब बैठा नहीं जा रहा था। तो इन्होंने फिर इसकी सेकाई की थी, उधर मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब थी और इधर इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। ये बहुत ज़्यादा रो रहा था और इसको मतलब दर्द बहुत हो रहा था, तो इन्होंने फिटकरी और नमक से इसकी सेकाई की पैर की और फिर इसके बाद इसके पैर में ना तेल लगाया। इनकी भी केयर बच्चों की तरह करनी पड़ती है और बिल्कुल जैसे हमारे बच्चे होते हैं, जब हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है तो ऐसे ही इनको तकलीफ़ होती है, तो बड़ा दुःख होता है। और अभी मैं यहाँ पर सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि ये सोए थे रात को 3 बजे। इन दोनों को देख-देख के दोनों की तबीयत ख़राब थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरी भी थोड़ी-सी तबीयत वीक थी, क्योंकि घर की सफाई की थी। तो फिर मैं सुबह 4 बजे उठी और उठकर बेटे को देखा और उसको मतलब मैं सुला के थोड़ा-सा उसको फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे। मैंने कहा अभी मैं कपड़े अभी से लगा लूँगी तो जल्दी फ्री हो जाऊँगी, तो मैं यहाँ पर छत पे आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। और ये सारे कपड़े थे, ये मैंने धुलने के लिए डाल दिया और फिर मैं नीचे आ गई थी। आज मुझे बेटा तो मैं स्कूल नहीं भेजूँगी कौशिक को, लेकिन हनी को भेजूँगी, जो मेरी बेटी है। तो उसके लिए मैं आज पास्ता बना रही हूँ, और क्योंकि वो भैया के बगैर थोड़ा स्कूल जाने में ऐसे ही करती है, तो उसके लिए उसकी फ़ेवरेट चीज़ बना दूँगी, तो उसका लालच दे दूँगी तो वो चली जाएगी। तो ना अभी इसके लिए मैं प्याज इसमें कट करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे पीस हो जाते हैं चॉपर से, और इसी में टमाटर कट करती हूँ। ये इसमें पूरे तरीके से पिसते नहीं हैं, जैसे कि मिक्सी में पिस जाते हैं, इसमें पीस-पीस के तरीके से कट जाते हैं। तो इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ पास्ता वग़ैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पास्ते की तैयारी कर रखी है और ये बन चुका है पास्ता। अब इसको मैं लंच पैक करके रख दूँगी और अपनी बेटी को फिर मैं जगाऊँगी। तो उसको, ये अभी सोई हुई है, अभी 6:30 का टाइम हो रहा है और देखो मेरे बेटे को खाँसी हो रही थी काफ़ी तेज़, फ़ीवर भी था। तो अभी मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ नहलाने के लिए और इसको नहलाकर मैं ले आई हूँ। अभी इसके बाल काट देती हूँ मैं इसकी चोटी बनाने के लिए। तो ना ये थोड़ा-सा नाराज़ भी हो रही थी, भैया को नहीं भेज रहे हैं। फिर इसने भैया की तबीयत देखी तो फिर इसने कुछ नहीं बोला। फिर ये चुपचाप से तैयार हो गई थी और बोलने लगी, मम्मा भैया को ना दवा दिला लाना। कि होता है ना, बच्चे एक-दूसरे के साथ रहते हैं, लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सभी बहन-भाइयों का यही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी चोटी बना दी है और अब ये रेडी हो चुकी है। ये ये जा रही थी तो इसे ना बैग नहीं उठाया जा रहा था और मैंने आज इसके डैडी को उठाया नहीं था, क्योंकि वो अभी 1.5-2 घंटे पहले ही सोए हैं। तो मैंने सोचा नहीं, अभी इनको नहीं जगाती हूँ, इनको सोने देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर वो काम पे जाएँगे तो फिर वो खुद से उठ जाएँगे। तो वो अपने बड़े पापा के साथ चली गई थी और मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। लाइट वगैरह बंद करे आई थी। दोनों पापा बेटा सो जाएँगे थोड़ी देर के लिए और मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। अभी यहाँ पर मैं जल्द से जल्दी कपड़े धुल लूँगी बेटा उठने से पहले, और उन्हें भी जाना है अपने काम पे कारखाने में, तो इसलिए मैं पहले ये काम कर लेती हूँ। उनके उठने से पहले सारे कपड़े धो लेती हूँ। इधर मैं कपड़े धुल रही थी तो अभी मैंने कपड़े तो धुल लिए हैं, अब सिर्फ़ जो लास्ट के पैंट रह जाते हैं ना, उन्हें मैं धुल रही थी, क्योंकि उनमें से फिर कलर निकलता है तो मैं उनको अलग ही धुलती हूँ। और यहाँ पे मैंने कंबल वगैरह धुले थे। पहले तो मौसम अच्छा था, फिर उसके बाद बारिश का मौसम हो गया था तो फिर दोबारा से मुझे ये कपड़े उठाने पड़े और जल्दी-जल्दी में ये गीले भी हो गए थे दोबारा से। और इनको मैं मशीन में सुखा-सुखा के ही डाल देती हूँ और उनको थोड़ी-सी धूप लगाने के लिए फिर मैं धूप में डालती हूँ। यहाँ पे मेरे कपड़े-वपड़े धुल गए हैं, अभी नीचे से मुझे आवाज़ आ गई थी, इनके लिए नाश्ता देना था और ये उठ चुके थे दोनों। तो ना आज मेरे बेटे का कुछ खाने का मन नहीं था, नहीं तो उसने पास्ता खाया, जबकि उनकी फ़ेवरेट चीज़ है, और सिर्फ़ उसने चाय लिया था, क्योंकि उसको खाँसी काफ़ी तेज़ हो रही थी तो वो कुछ नहीं खा रहा था। अभी उसको दुकान खुल जाएगी तो मैं उसको भी दवा दिलाकर लेकर आऊँगी। मैं नहीं, यही जाएँगे। और यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे, तो ये दूध बॉयल करके रख दिया था, आलू की सब्ज़ी बना दी थी दोपहर के खाने के लिए, और मैं आटा लगा के रख दूँगी। ये मैंने आटा छान लिया है और इसको मैं लगा के रख दूँगी। अब मैं खाना बनाऊँगी वही 2 ढाई बजे करीब, और जब इन लोगों को भूख लगेगी। अब मैं ना यहाँ पे ऊपर के कपड़े वगैरह तो धुल गए थे, अब मैं नीचे किचन में सफाई करने के लिए आ गई थी।
और होता है ना, क्योंकि त्योहार आता है, चाहे घर कितना भी साफ हो, लेकिन त्योहार आता है तो खुद से लगता है कि नहीं, अभी इसकी दोबारा से क्लीनिंग करनी है। और ये देखो, मैं इन सबको टाइल्स वगैरह को साबुन से धो लेती हूँ, उनको अच्छे से चूनी वगैरह लगा के, क्योंकि और ये जो काला सा बोर्ड है ना, इस पे कलर कर रखा है, इधर टाइल्स नहीं लगवाए, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह हो जाता है ना, तो ये साफ जल्दी से हो जाता है। तो इसलिए इधर हमने कलर करवा रखा था, पहले टाइल्स लगे थे, बढ़वा दिए थे। अभी यहाँ पर मैं आरओ के मशीन को और इसको पूरी को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और साफ पानी से भी मैं इसको पोंछ रही हूँ। और ना ये त्योहारों पे तो सबके घर में काम बढ़ जाता है, और कहते हैं ना, लेडीज़ पे ही नहीं, जेंट्सों पे भी काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो सभी जितने भी लोग हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, जब त्योहार आता है तो काम काफ़ी बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पर फ्रिज के जो बर्तन हैं, जो स्टैंड है, इनको निकाल लाई थी धोने के लिए। वैसे मैं इनको पोंछ देती हूँ हफ्ते में एक बार, लेकिन अभी जब पूरी क्लीन कर रहे हैं तो मैंने सोचा इन सबको भी अच्छे से धुल के रख देती हूँ। और ये ना सारे धुल के फिर मैं इनको सुखा कर दोबारा से फ्रिज में सेट कर दूँगी सारा सामान। तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से अपने ये बर्तन वगैरह धुलकर और ये फ्रिज को पोंछ लिया फिर मैंने। इसको भी अच्छे से मैंने पहले साबुन से लगाकर साफ किया था, फिर इसको मैं साफ कपड़े से धुल रही हूँ और पोंछ लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब काम पूरा हो जाता है तो एक अच्छा-सा लगता है कि हाँ, अभी सारा हो गया है। अभी देखिए, मेरा रूम भी क्लीन हो गया और मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और अभी टाइम 4 बज गए थे मुझे ये सारा काम करते-करते। और देखिए, अभी मैं ये तैयार हो गई हूँ, अब मुझे जाना है। अब मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं, तो अब भूख लग रही थी। अब मैं अपने लिए रोटी बनाकर लेकर आई थी, और फिर ये शाम को आए थे एक ही मंडी से, तो ये लेकर आए थे काजू कतली, हम दोनों ने खाया। अगर आपको मेरी